हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये वीकली कैंडल है निफ्टी की। वीकली कैंडल में हम देखेंगे तो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और ये जो इसके पहले हाई था वहाँ से बन रही है। तो क्या ये डबल टॉप बनेगा यहाँ पे या फिर मार्केट इसके ऊपर जाएगी, ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। बट फिलहाल तो यही लग रहा है कि यहाँ पे जो ये हाई था, ऑल टाइम हाई है, वहाँ से सेलिंग आ रही है। एक दो निगेटिव न्यूज़ की वजह से सेलिंग आई है, क्योंकि जिस न्यूज़ से हमारी मार्केट ऊपर गई थी उस न्यूज़ का कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला, तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो देख के तो अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही लग रहा है कि जस्ट ए प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है। और मार्केट अपने सपोर्ट के पास, ये सपोर्ट है तो थोड़ा सा यहाँ से 800 के पास से सपोर्ट भी ली और मार्केट यहाँ से ऊपर भी गई है। 700 तक का लो लगाई थी और 795 पे क्लोजिंग आई है। तो मार्केट ये जो हाई है ये सपोर्ट करेगा, काम करेगा। तो देखते हैं। और ये जो वीकली कैंडल बनी है इसमें मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाए, मतलब 700 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक हम सेलिंग नहीं देख सकते। हो सकता है मार्केट गैप अप खुले और फिर यहाँ से सीधे ऊपर चला जाए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के पास से थोड़ी सी एक बार प्रॉफिट बुकिंग जो वीक बायर थे उनको निकालने के लिए था। अब मार्केट फर्दर ऊपर जाए तो मे भी इस बार ऑल टाइम हाई भी निकाल दे। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें तो कल के लिए, मंडे के लिए हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे न्यूज़ आई थी ऑफिशियल की ट्रेड डील होने वाली हमारी, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं मिला, तो फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और अगर आपने देखा होगा तो जो फ्राइडे को उस दिन मार्केट निफ्टी ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा था, शाम को ये यहाँ से फॉल किया जब थोड़ा बहुत न्यूज़ आई कि रिलायंस वगैरह ऑयल नहीं बाई करेंगी, ये उसकी वजह से फॉल किया। बट यहाँ पे सपोर्ट के पास से ही बाउंस भी किया और क्लोजिंग भी ठीक है, कोई वो नहीं है कि ख़राब है। और जो ये सपोर्ट था देखेंगे तो यहाँ से फॉल करके यहीं से रेजिस्टेंस में यहीं क्लोज किया। तो अगर इसके फर्दर इसके ऊपर क्लोज ट्रेड करने लगेगा तो फिर मतलब अभी ये सपोर्ट इंटैक्ट है। और ये देखिए काइंड ऑफ डब्ल्यू भी बना है, तो देखते हैं कि ये वर्क करता है या शूटिंग स्टार वर्क करती है, तो पता चलेगा। और अभी अगर आपने देखा होगा तो एफ ने कैश में बाइंग की है, और अभी ऑप्शंस का डाटा देखेंगे तो उसमें भी फ्यूचर में उन्होंने एफ ने जो फ्यूचर में उनकी पोजीशन थी, एफ वो शॉर्ट करते जा रहे थे फ्यूचर को, उसको उन्होंने कम किया है। वो कम कर रहे हैं इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है, तो उन्होंने गिरती हुई मार्केट में भी कम किया, तो मतलब वो ज़्यादा नीचे नहीं ले जाना चाहते हैं। और विक्स भी देखिए कुछ बढ़ा नहीं था, मार्केट फॉल गई बट विक्स स्टेबल था, मतलब ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं, कोई सेलिंग नहीं कर रहा। और अगर हम अभी देखें हम कैसे ट्रेड करेंगे मंडे को, अभी तो थोड़ी बहुत मार्केट गैप अप दिखा रही है। और अगर फिर ये इस लेवल को क्रॉस करती है और ये सपोर्ट की तरह वर्क करता है तो फिर आपका पहला लेवल तो ये हो जाएगा। फिर इसके ऊपर फर्दर ट्रेड करेगी तो हम 900 यहाँ से जो सेलिंग आई थी यहाँ तक देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा 900 से 930 के आसपास। फिर इसके ऊपर जाएगी तो फिर यहाँ तक हम देखेंगे। बट फिलहाल तो यही कि मान लीजिए मार्केट गैप अप खुले तो देखना है कि इसको 865 को ब्रेक करती है या नहीं, या फिर ये क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर देती है। क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करेगी तो फिर फर्दर हम एक बार और देखेंगे कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, और अगर इसको ब्रेक करेगी तो इस लेवल तक आने की कोशिश करेगी। फिलहाल तो जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम देख सकते हैं कि एक बार मतलब 26,000 को भी अटेम्प्ट कर सकती है। और इसको अगर ब्रेक कर दी तो नीचे की साइड हम देखेंगे, क्योंकि अगर ये सपोर्ट है, अगर इसको फिर से ब्रेक की तो फिर यहाँ आएगी आराम से 633, ये जो लेवल है ये। उसके बाद फिर उसको ब्रेक की तो फिर यहाँ पे आएगी। बट अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बट अगर ऐसा होगा तो फिर सेलिंग यहाँ तक आ सकती है, फिर ये फास्ट सेलिंग होगी। यहाँ तो देखिए मार्केट फॉल आया, रिट्रेस की, फिर से फॉल की और फिर यहाँ पे डबल बना के क्लोज की है। अगर गैप डाउन खुलेगी तो हम तो सेलिंग का ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर यहाँ पे कोई सेलर है, मार्केट में देखिए रिट्रेसमेंट होकर सेलिंग हो रही है, तो मतलब कोई यहाँ पे सेलर ही है, तो फिर फर्दर वो और नीचे ले आ सकता है। लेकिन मान लिया मार्केट गैप अप हो गई और यहीं पे सस्टेन कर रही है, तो फिर हम ऊपर की साइड का देखेंगे, पहला ये लेवल, फिर आपका दूसरा ये लेवल। और मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है और गैप डाउन खुलती है तो इसका हमने डिस्कस कर लिया। और अगर गैप अप खुल के सस्टेन करेगी तो यहाँ तक हम देखेंगे। फिलहाल तो यही। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई, जैसे अभी यूएस की ट्रेड डील होने वाली है, चाइना से बात चल रही है, अगर ऐसा कुछ हो गया फिर हमारे बारे में भी कुछ पॉजिटिव है तो मार्केट बड़ा गैप अप भी देगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर जो भी लोग इधर सेलर है वो लोग अपनी पोजीशन कट करके फर्दर ऊपर और जा सकती है। और अगर अभी हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में भी वही वीकली देखेंगे तो इसमें भी शूटिंग स्टार ही बनी है, ऑल टाइम हाई पे बनी है। तो देखते हैं जब तक मार्केट इसके लो को नहीं ब्रेक करेगा तब तक तो हम नीचे का नहीं देखेंगे, और अगर ब्रेक भी करेगा तो ये सब सपोर्ट है। तो देखते हैं मार्केट में। और कोटक का रिजल्ट था कल, उतना अच्छा तो नहीं आया, बट कोटक ऑलरेडी 2 दिन से गिर रहा था,
तो देखते हैं कि मार्केट ने उसको फैक्टर कर लिया या नहीं फैक्टर किया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो सपोर्ट की तरह काम करेगा रेजिस्टेंस का, तो मार्केट वहाँ सपोर्ट लेके थोड़ा सा बाउंस भी किया। बैंक निफ्टी तो अच्छा फॉल किया है। फ्राइडे को बैंक निफ्टी काफ़ी फॉल किया था, देखिए यहाँ पे फॉल किया, रिट्रेस करके फिर से फॉल, यहाँ लास्ट में जाते जाते सपोर्ट लेके क्लोज किया है। और जो ये सपोर्ट था यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो इसमें भी वही सेम डिस्कशन है कि अगर मार्केट फर्दर और आपका 800 जो ये लेवल है इसको हम मार्क करते हैं, 800 के ऊपर जाएगा तो फिर ये जो लेवल है 57,920 यहाँ तक ईजिली आ सकता है 100 पॉइंट। इसको फिर जब ब्रेक करेगा तो फिर ये अटेम्प्ट करेगा 58,100 तक आने का। और अगर मान गैप अप खुला और इसको ऊपर गया तो, लेकिन अगर गैप अप खुल गया ऐसे डायरेक्टली गया तो मे भी सेलिंग आए पहले, उसके बाद फिर कहीं क्लोजिंग प्राइस से इधर से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है। और मैं फ्लैट खुल गया तो देखना है कि इसके ऊपर जा रहा है कि नहीं, इसके ऊपर जाके यहाँ सस्टेन करना चाहिए तब ऊपर की साइड देखेंगे। लेकिन इसके ऊपर ऐसे गया फिर फॉल, अगर डे लो ब्रेक कर दिया तो फिर हम देखेंगे फर्स्ट ये, फिर आपका ये, और फर्दर इसके नीचे जाएगा तो फिर और भी जा सकता है 200 तक तो एटलीस्ट। और अगर मान गैप अप होके मान लीजिए इधर कहीं गैप अप हुआ तो देखते हैं कि इसको लेवल को ब्रेक करता नहीं, इसको ब्रेक करेगा फिर हमारा टारगेट ये हो जाएगा। और अगर हम अभी डेटा के बारे में देखें तो डेटा कैसा है, जो एफ आईज हैं उन्होंने तो मार्केट कल फॉल की थी फ्राइडे को, बट फिर भी उन्होंने अपनी जो शॉर्ट की फ्यूचर पोजीशन थी उसको कम की है। और जो ऑप्शंस का देखेंगे तो उन्होंने जो कॉल बाइंग थी उसको निकाला है उन्होंने 18,000, और पुट में थोड़ा सा और ऐड किया है 2,62,000 अभी भी इनके पास पुट है। और जो प्रो है उन्होंने क्या किया, उनके पास जितने भी फ्यूचर लॉन्ग था पूरा निकाल दिया, अब 16,000 इन्होंने शॉर्ट कर दिया, मतलब ये फ्यूचर में अभी 10,000 इनके पास शॉर्ट हो गया। और जो कॉल है, कॉल इन्होंने बाइंग की 1,32,000, और जो कि इनके पास पुट है 1,00,000 है, 1,00,000 पुट है इनके पास, और 1,32,000 उन्होंने फ्राइडे को बाइंग की। गिरती मार्केट में अगर बाइंग किया तो इसका मतलब ये फर्दर और ऊपर ले आना चाहते हैं। और फ्यूचर भी इन्होंने पूरा शॉर्ट कर दिया। तो मोस्टली ये क्या करते हैं, अगर ऑप्शन से बुलिश रहते हैं तो फ्यूचर से ये बेरिश जाते हैं। तो देख के तो ये लग रहा है कि अगर इन्होंने जो भी बुलिश पोजीशन थी पूरी निकाल दी और फ्यूचर में नेगेटिव पोजीशन ऐड की है, इन्होंने फ्यूचर में पोजीशन निकाल दी है, तो यही लग रहा है कि कॉल से बुलिश है और इससे बेरिश है फ्यूचर से। और इन्होंने इनके पास ऑप्शन में पुट भी है। तो देखते हैं अभी मंडे को क्या करती है मार्केट, ये किधर जाते हैं। ये तो कन्फ्यूजिंग, इनका भी डेटा कन्फ्यूजिंग है, इनका भी कन्फ्यूजिंग है। और आपका जो क्लाइंट है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी थोड़ा सा शॉर्ट किया, लेकिन कॉल शॉर्ट ज़्यादा किया है। और ऑप्शंस में फ्यूचर में इन्होंने थोड़ी सी ऐड की क्वांटिटी, तो इन्होंने गिरती मार्केट में फ्यूचर बाइंग किया है। तो ये भी फिलहाल तो यही है कि बुलिश है, फ्यूचर भी बाइंग कर रहे हैं, और ऑप्शंस तो थोड़ा सा, लेकिन कॉल शॉर्ट मतलब बियरिश है मोस्टली, इन्होंने बियरिश पोजीशन ज़्यादा ऐड की, कॉल शॉर्ट की ज़्यादा ऐड किया, और ये तो थोड़ा थोड़ा ऐड किया, मतलब ये बियरिश है। और जो प्रो है वो कल के लिए बुलिश है, क्योंकि कॉल बाइंग इन्होंने ज़्यादा की है, और ये थोड़ा सा इसमें इन्होंने ऐड किया, और इसमें तो बहुत ही मिनिमल सा। और जो प्रो है इन्होंने भी वही किया है, इन्होंने अपनी फ्यूचर की पोजीशन कम की है जो शॉर्ट थी, और इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। तो फिलहाल देखते हैं मार्केट किधर खुलती है और कहाँ जाती है। डाटा के हिसाब से लग रहा है जैसे साइडवेज होने वाली है, बट देखते हैं मार्केट कहाँ खुलती है। अगर कोई न्यूज़ रहेगी ट्रेड डील या कुछ भी तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगी, नहीं तो साइडवेज हो सकती हो। और फिर ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी, तो हो सकता है ट्यूसडे को मूव आए और ट्यूसडे तक कुछ आ जाए, तो ये भी हो सकता है। और फिर आपका जो भी बड़ा डाटा या फिर आपका न्यूज़ है वो आपकी वेडनेसडे से स्टार्ट है, वेडनेसडे के साथ चाइना और यूएस मिलने वाले हैं, फिर आपका फेड मीटिंग है थर्सडे को, तो उस दिन से फिर वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट में। और अभी एलआईसी की कुछ न्यूज़ आ रही है कि अडानी में बाई किया था, देखते हैं उसका भी इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या एलआईसी के मतलब एलआईसी और फिर अडानी के शेयर ऊपर नीचे कुछ होते हैं तो वो भी इम्पैक्ट डालेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।